प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब जानते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को इंडक्टिव मेथड से बाइबल स्टडी बाइबल अध्ययन करते हैं। इंडक्टिव मेथड उसको ऑब्जर्वेशन के साथ कैसे ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आपको समझ में आ रहा है, जैसा आप पढ़ रहे हो सिंपल तरीके से, उसमें क्या समझ में आ रहा है, और उस ऑब्जर्वेशन को या अवलोकन को देखते हुए बहुत सारे चीजें आपको दिखाई देंगी कि भाई ये तो कुछ रेपिटिशंस हैं, कुछ बातें जो ध्यान देने योग्य है। उसको बोलते हैं कुंजी शब्द। कुंजी शब्दों को हम मार्क कर लेते हैं, कैसे भी, किसी कैसे भी, चाहे वो चिन्ह हो, अंडरलाइन हो, निशान हो, रंग हो, कुछ भी। और कुंजी शब्दों को जब हम मार्क कर लेते हैं तो उससे हमको आइडिया लग जाता है कि इसका असली इंटरप्रिटेशन क्या है। यानी हम उसका मतलब निकालते हैं, व्याख्या निकालते हैं। जब हम उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर व्याख्या निकाल लेंगे, इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं। उसके बाद तीसरा लेवल, लागू करना। लागू करने का मतलब होता है एप्लीकेशन। यानी अगर मुझे इस बात का ज्ञान हो गया, मैंने ऑब्जर्व कर लिया, मैंने इसका व्याख्या देख ली, अब इस मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, मेरे लिए ये वचन क्या कहता है, ये उसको लागूकरण कहेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लागूकरण करते हैं तो ये लागू करना जो है, ये हमारे लिए एक हमारे बाइबल स्टडी का एक जड़ बन जाती है? तो आइए हम देखते हैं कुछ एक आयतों को, क्योंकि आज हम देखेंगे यूहन्ना और उसका 7वां अध्याय। ठीक है, यूहन्ना 7वां अध्याय। और इसको ऑब्जर्व करने के लिए इसको पहला स्टेप है, जस्ट रीड इट। एक सिंपल रीडिंग करो। सिंपल रीडिंग क्या होती है? पढ़ लो, बस पढ़ लो इसको। एक रीडिंग करो कि आपको, आपने क्या देखा। कुछ एक अगर आपको रीडिंग में क्या कैसे दिखाई देगा कि क्या है इसके अंदर, तो कुछ एक आयतें पढ़ लेते हैं। पहली आयत से पढ़ लेते हैं, लेटर से पहली 5-10 आयतें पढ़ लेते हैं। कितनी पढ़ सकते हैं? 10 आयतें पढ़ लेते हैं। चलो 10-10 कर लेते हैं। कौन पढ़ेगा? इसकी 10-10 आयतें देखें, उसका एक छोटा छोटा नोट्स बनाएंगे कि क्या इसमें से हमने देखा, क्या चल रहा है यहाँ पर। देखो, कोई पढ़ेगा? तीन। हाँ, हाँ, यहाँ से। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे। इसलिए वह यहूदिया में फिरना ना चाहता था। यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदिया को जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहां भी देखें। क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिप कर काम करे। यदि तू ये काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में ये गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। तुम परम में जाओ, मैं अभी इस परम में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। वह उनसे ये बातें कहकर गलील में ही रह गया। परंतु जब उसके भाई फौर में चले गए
तो वह स्वयं भी प्रकट नहीं हुआ, परंतु मानव गुप्त रूप से क्या। चलिए 10 आयतें हमने देख ली। क्या लग रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है? जस्ट ऑब्जर्वेशन। आपको 10 आयतों में क्या दिखाई दे रहा है? पर्व चल रहे, पर्व। स्टार्टिंग। फेस्टिवल सीजन है, पर्व चल रहे, पर्व की बातें हो पर्व रही। चल रहा है। आप स्टार्टिंग से देखो ना, इन बातों के बाद, ये यीशु कुछ समय ग्लीनियर का से रेफरेंस है। फिरता रहा। इन बातों के बाद तो कहीं ना कहीं हमको पहले भी देखना, पहले क्या हुआ वो बाद में देखेंगे। क्या हुआ? यीशु। गलील से फिरता रहा, हम्म, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का प्रयत्न कर रहे थे। ओ, कुछ पहले की घटना देखनी पड़ेगी। पहले क्या, क्यों मार डालना चाहते हैं यहूदी उसे? क्योंकि मार अपने डालने मार का को शपथ के दिन प्रयत्न कर रहे थे, और वह यहूदियों में फिरना ना चाहता था। क्या यहूदिया हो में गया फिर। यहाँ पर? कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ। क्या क्या हुआ? ओके, और देखते हैं। यहूदियों का झुग्गियों का पर्व। झोपड़ियों का पर्व निकट था। ओके, यहूदियों के का पर्व भी निकट था, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। यहूदियों का पर्व है। ओके, फिर क्या हुआ? इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदियों को जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहां भी देखें। क्योंकि क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिप कर काम करे। यदि तू ये काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट आपको कर। क्या लगता है कि उसके भाई जो लोग जो थे, क्या वो विश्वासी थे क्या? नहीं। संसारिक सोच है भाइयों की। तो यस। लोगों की सोच क्या होती है? अगर आपकी मिनिस्ट्री कर रहे हो और बहुत ज्यादा काम चल रहा है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या करना चाहते हैं हम? अपनी प्रसिद्ध, प्रसिद्धि चाहते हैं, प्रसिद्ध अपने होना फेमस चाहते हो, होना चाहते हैं। तुम अपना नाम कमाना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं वो देखेंगे उसको भी कि क्या हो रहा है। वो भाइयों की सोच या संसारिक सोच क्या है? ओके, प्रसिद्धि होना, प्रसिद्ध होना संसारिक हम्म। सोच है। उसके भाई भी विश्वास नहीं करते थे, और ठीक है। यदि तू ये काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर। हाँ, ये। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। हम्म, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है। यहाँ पर कुछ अलग सी चीज, संसारिक लोग और देखो, एक संसार के लोग हैं और एक स्वर्ग यीशु की बात हो रही है। पर स्वर्गीय लोग। मुझसे बात, या यीशु के ऊपर क्रॉस लगा सकते हो। कुछ संसारिक लोग हैं, कुछ स्वर्गीय, या यीशु के ऊपर लगा दो अभी। हम्म। लोग मुझसे बैर करता है, क्योंकि क्योंकि मैं उसके विरोध में ये गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। ओ, संसारिक लोगों के काम बुरे हैं। ओके। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। वह उनसे ये बातें कहकर भीड़ में ही रह गया। परंतु जब परंतु उसके भाई, जब उसके भाई पर्व में चले गए तो वह स्वयं भी प्रकट में नहीं, परंतु मानव गुप्त रूप से गया। क्या हो रहा था यहाँ पर? अगर पिछले चैप्टर को मिलाकर देखेंगे, अगर पिछला चैप्टर जो था, कहाँ भागता है जब पिछला चैप्टर हमने देखा था, चैप्टर 6 के अंदर क्या हुआ था हमने, याद है किसी को? चैप्टर 6 में क्या हुआ था? पांच चैप्टर हजार 6 में लोगों क्या को हुआ था? भोजन करवाया था। और ओके, फिर छोड़ा। जो चैप्टर 6 में, इन बातों के बाद चैप्टर 6 में क्या हुआ था, लगा थोड़ा इमीडिएटली। 5,000 चैप्टर लोगों को। 6 में 5,000 लोगों को भोजन करवाया, और पांच फिर हजार वहां को से, रोटी खिलाई। ओके, और हाँ, फिर और वो वहां से यीशु मसीह आगे चले गए और लोग यीशु मसीह को ढूंढने के लिए पीछे आए। लोग चेलों को पीछा नाव किया, पर लोगों ने पीछा पानी पे किया। चलते दिखे। लोगों ने पीछा किया। ओके, हाँ, और क्या हुआ था चेलों पिछले को में? चेलों को नाव में पानी पर चलते हुए नजर आए यीशु मसीह। पानी पर चला, हाँ, पानी पर चला। फिर वहां यीशु मसीह ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। ओ, यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की फिर अनंत रोटी। जीवन की बातें हुई कि अनंत जीवन। अनंत जीवन यीशु के पास है।
अनंत बस जीवन की के बातें। विश्वास के ओके। साथ। ओके। और कोई बात? यीशु ने कहा कि तुम लोग संसारी खाने के लिए मेरे पीछे आके देखो का। और लोगों यीशु लोगों की बातें, संसारिक लोगों की बातें, संसारिक सोच। ओके, और पर कुछ? यीशु पहाड़ पर चला था उसके भीड़ को देखकर। लोगों का असल में देखो, एक बड़ा एक आपको इसको समझते जाना, कनेक्ट करना चैप्टर 6 के साथ। और भविष्यवाणी असली भी। उनकी उनके माइंड के अंदर कौन सी बात उनको समझ में नहीं आ रही, किस बात के लिए वो विरोध कर रहे थे चैप्टर 6 में। धार्मिक बातें, स्वर्गिक बातें। वो अपने आप को स्वर्गिक बताता है। किस बात के लिए उनको परेशानी हो रही थी? जब उसने कहा मेरा शरीर खाने की चीज है, मेरा मांस खाने की चीज है, मेरा लहू पीने की चीज है। अगर किसी को अनंत जीवन चाहिए, मेरे मांस को खाओ, मेरे लहू को पियो। अब कईयों का दिमाग, कईयों की खोपड़ी घूम गई। बहुत लोगों ने छोड़ दिया, बहुत लोगों ने विरोध किया। अब यीशु मसीह की शिक्षाएं, और क्या शिक्षा यहां पर कहीं ना कहीं यीशु की शिक्षा, तो विरोध किस बात का है लोगों का? यीशु की शिक्षाओं हम देखेंगे। यीशु की शिक्षाएं जो थी, उनका कहीं ना कहीं विरोध। विरोध किस बात का है? यीशु अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता विरोध है। क्यों है? यीशु की शिक्षाएं, शिक्षाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे मांस, उसका लहू खाने की चीज है? लहू खाने की चीज है। और क्या? विश्वास। पिता, हाँ, क्या विश्वास? जो काम पिता करता वही काम पिता, करता पिता की वो बात करता है, मैं पिता की ओर से आया, पिता ने भेजा है मुझे, मुझे पिता ने भेजा है, पिता के पास वापस जा रहा हूँ। ये सारी बातें जो थी, वो इन बातों के बाद अभी आप देखिए, अब यहां पर क्या हुआ? पहली 10 आयतों में लोगों ने क्या किया? लोगों ने उसे मार डालना चाहा, लोगों ने उसे मार डालने का है। यत्न किया। यत्न किया। इसीलिए यीशु क्या फिर से यहूदिया में ना फिरना चाहता था। ओके। पर अब क्या हो रहा है? यीशु मसीह क्या कर रहा है यहाँ पर? यीशु यहूदियों के बरों में निकट आवाज खुल्लम डाला। खुल्ला नहीं चल रहा। आत्मिक युद्ध का। कहीं ना कहीं वो अपने भाइयों को भी नहीं बता रहा कि मैं पर्व में जा रहा हूँ। वो वो गुप्त रीति से गए थे। गुप्त रीति से गया। क्यों? क्यों? क्योंकि संसार बैर करता है। संसार बैर करता है तुमसे, संसार बैर नहीं करता परंतु मुझसे बैर करता है, ये कहा उसने। तो पहली 10 आयतों में आपको क्या कहता है, क्या लिखना चाहिए? पहली 10 आयतें, एक 1 to 10, 1 to 10 वर्सेस में क्या थीम निकलती है? पहली 10 आयतों में क्या लिखना चाहते हो? क्या चला? एक देखो, चीज है पहली 10 इसमें आयतों में आपको मुझे एक, नजर आ रही है हाँ, कि यीशु मसीह प्रोस्पेरिटी नहीं चाहता, प्रसिद्ध होना नहीं चाहता था। यहाँ पे जैसे लिखा है चौथी आयत में कि ऐसा कोई ना होगा, जब उनके भाई आकर उनसे बात करने लगे तो लिखा है कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले भी वहां देखें। वो चाहते थे कि वो प्रसिद्धि को प्राप्त करे, बट यीशु मसीह ने प्रसिद्धि नहीं चाहिए। उन्होंने यहाँ पर लिखा है क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और जो छिप कर काम करे। यदि तू ये काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तो वो चाहते थे उनके भाई की वो प्रसिद्धि पाए, ये करे, बट यीशु मसीह प्रसिद्धि नहीं चाहता। ओके, कुछ ऐसा कह सकते हो, संसारिक सोच प्रसिद्धि। ठीक है, संसारिक सोच क्या है? प्रसिद्धि। प्रसिद्ध होना। प्रसिद्धि पाना एक संसारिक है। ओके, संसारिक सोच है। ओके। और और क्या चल रहा है यहाँ पर? आत्मिक में जाना। और क्या है? यीशु क्या कहना चाह रहा है? यहाँ संसार अपनों से बैर नहीं करता, बट यीशु का बैरी है। क्यों? क्यों बैर कर रहा है?
क्योंकि यीशु मसीह उनके कामों को उन पे बता रहे हैं, उनको सच्चाई बता रहे हैं सब कुछ। संसार क्या नहीं मानना चाहता, क्या चीज नहीं समझना चाहता। ये परमेश्वर तो का यीशु पुत्र परमेश्वर। ये परमेश्वर का पुत्र है। हम्म। पहली हम्म। बात, इसका मतलब संसार, देखिए देखो यहाँ पर एक साइड में आप लिखते चलोगे, संसार, यीशु कौन है? यीशु पुत्र है, शरीर के अंदर। पुत्र खाने की चीज है, शरीर, उसका शरीर खाने की चीज है, खाने की चीज है। यीशु का शरीर, उसका लहू, उसका मांस खाने की चीज है। यीशु ने कहा मुझे खाओ, मेरे वचन को खाओ। असल में कहता मेरे वचन को खाओ, मेरी शिक्षाओं को खाओ, मेरे नाम को खा लो, मुझे अंदर ले लो, मुझे हजम कर जाओ, ये कह रहा है वो। हम्म। तो पहली 10 आयतों में आपको क्या लगता है कि क्या थीम निकलती है? संसार यीशु को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु की शिक्षाओं को ना तो वो समझता है और ना ही उसको ग्रहण कर सकता है। ठीक है, किसी को और आइडिया है? कोई और कहना चाहता है? पहली 10 आयतों में क्या थीम निकलती है? कोई और किसी का चल रहा है माइंड के अंदर? ओके, 11 से लेकर फिर और 10 आयतें देख लेते हैं, क्या हुआ 11। परंतु जब उसके बाद 11 से यहूदी पर्व में उसे यह कहकर ढूंढने लगे, वह कहाँ है? हम्म और लोगों में उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई। हम्म कुछ कहते थे वह भला मनुष्य है, और कुछ कहते थे कि नहीं, वह लोगों को भरमाता है। तभी यहूदियों के डर के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिना पढ़े विद्या कैसी आ गई? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह उसे उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। जो अपनी ओर से कहता हूँ तो वह अपनी बड़ाई चाहता हूँ, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी थी? तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता। तुम क्यों मार डालना चाहते हो? तो तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? लोगों ने उत्तर दिया, तुझ में दुष्ट आत्मा है, कौन तुझे मार डालना चाहता है? ओके, ठीक है, यहीं पर क्या लग रहा है? यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ 10 से 20 तक क्या हो रहा था? 10 से 20 में क्या हो रहा है? लोग, अच्छा, लोग उसको खोजने लगे। यीशु को ग्रहण कर रहे हैं क्या? नहीं कर रही है तो कभी भी नहीं ग्रहण कर रहे। पर क्या खोज रहे हैं? वो आया है कि नहीं आया? देखो बड़े ध्यान से जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। यीशु को खोज भी रहे हैं, ग्रहण भी नहीं करना चाहते। हम्म। क्या लग रहा है? क्या चीज, कैसे, कैसी भीड़, कैसे लोग हैं? अगर वो यीशु को ग्रहण करते हैं तो यहूदी उसके पीछे पड़ते हैं ना। वो कह तो रहे तो हैं। आप बताइए, 10 से 20, 11 से 20 तक क्या चल रहा था? 11 से 20 में क्या हो रहा? थीम बताइए, क्या चल रहा है यहाँ पर? संसारिक लोग और यीशु के बीच में क्या क्या बातचीत हुई? कुछ नहीं, कोई नहीं यीशु बोलना ने कहा, चाहता। जो कोई मेरे उपदेश को मानता है ये मेरा नहीं मेरे पिता का है। यीशु अपनी बात रखता है, संसार अपनी बात रखता है। देखो फर्क क्या है? ये नहीं कि भीड़ उसको ढूंढती नहीं है, भीड़ उसको सुनना नहीं चाहती, सुनना चाहते हैं, पर भीड़ अपने तरीके से सुनना चाहती है। यीशु क्या कह रहा है वो नहीं सुनना। यीशु क्या कहना चाहता है? मैं कौन हूं, किसने मुझे भेजा, क्यों भेजा, वो सारी बातें उनको नहीं चाहिए। भीड़ की सोच क्या है? उसमें कमी निकालने की, कमी ढूंढ रहे हैं उसमें। भीड़ को यीशु की। अपने कान की खुजली की भीड़ उनको चाहिए वचन चाहिए जो वो सुनना चाहते हैं।
एक्चुअली लोग यही चाहते थे कि यीशु वो बोले जो उनको पसंद है, बट यीशु मसीह हमेशा ये कहते थे मैं अपने भेजने वाले की बात को, जैसा भेजने वाले ने मुझे सिखाया मैं वो बोलता हूँ। और यही चीज उन्हें डाइजेस्ट नहीं होती थी संसार को, इसीलिए वो उसका विरोध, पीछे भी जाते थे और विरोध भी करते थे। आप सब लोग अपना अपना कमेंट्स दे सकते हो, आप बहुत अच्छी बात है। देखो, ये आपका प्रचार करने का एक तरीका है, सारी दुनिया सुनेगी आपको। क्या कहना चाहते हैं लोग? आज क्यों यीशु की बात को सुनना नहीं चाहते? लोग अपनी बात को ज्यादा बोलना चाहते, यीशु को नहीं सुनना, यीशु के यस, वचनों को नहीं सुनना। यीशु पिता की बात बोलता है, संसार शरीर की बात बोलता है, वो अपनी बातें रखता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर तो हम, कह रहे हैं जो उपदेश है वो मेरा नहीं, मेरे पिता ने मुझे भेजा, मैं वो तुम्हें बताऊं। तो फिर से वही बात आ जाती है, संसारिक, संसार का सोचना, संसार की सोच, और यीशु की सोच या विश्वास, विश्वास कह सकते हो, वो कैसे विश्वास करता है, कैसे सोचता है, और यीशु की सोच और यीशु का विश्वास। तो यीशु जब ये यीशु का विश्वास, जब यीशु ये यीशु ने कैसे विश्वास किया, कैसा उसका वचन है, यीशु का वचन। दोनों में फर्क है, दोनों की सोच में, दोनों के बातचीत करने में, दोनों के नजरिए में फर्क है। और यीशु जब मंदिर में उपदेश करने लगा तो लोग कहने लगे इसमें इतनी विद्या कहाँ से आ गई, इतनी ये भी विद्या कहाँ से आ बहुत इंटरेस्टिंग, ये उसमें आ जाएगा, ये सारी ये संसारिक सोच में आएगी। संसारिक सोच क्या है? अरे इतना ज्ञान इसको कहाँ से आ गया? गई। जैसे कभी इसने तो कोई बीटीएच नहीं करी, बीडी नहीं करी, तो इसको इतना वचन कहाँ से आ गया? नहीं होती आजकल, लोग बोलते नहीं। आजकल बोलते ना लोग, यस, सोचते हैं, बोलते हैं। हम्म? तुमने तो कोई डिग्री नहीं करी, तो तुम्हारे पास इतनी सारी शिक्षाएं कहाँ से आ गई? जब तक पिता ना सिखाएगा उसको यीशु को, हमें यीशु सिखाएगा तो हम बुद्ध आएंगे आएंगे, अभी हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से। अभी हम सिर्फ ऑब्जर्व कर जा रहे हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पर। ये हो रहा है कि भीड़, लोग यीशु यीशु को बल्कि उल्टा मारना चाहते हैं, लोग, भीड़ उसके विरोध में है। चलिए, अब यस, 20 के बाद में देखते हैं, कुछ और बातें देखते हैं, 21 से लेकर देखते हैं। इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी, ये ये नहीं कि वे मूसा 21 से पढ़ो ना। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैंने एक काम किया और तुम सब आश्चर्य करते हो। इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी, ये नहीं कि वह मूसा की ओर से है, परंतु बाप दादाओं से चली आई है, और तुम सब्बत के दिन मनुष्य का खतना करते हो। जब सब्बत के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है ताकि मूसा की व्यवस्था की आज्ञा टल न जाए, तो मुझ पर क्यों इसीलिए क्रोध करते हो कि मैंने सब्बत के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति से चंगा किया। मुंह देखा न्याय ना करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। तब कुछ यरूशलेम वासी कहने लगे, क्या ये वही नहीं जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? परंतु देखो परंतु देखो वह तो खुल्ला खुल्ला बातें करता है और कोई उससे कुछ नहीं कहता। क्या सरदारों ने सच सच जान लिया है कि यही मसीह है? इसको तो हम जानते हैं कि यहाँ कहाँ का है, परंतु मसीह जब आएगा तो कोई ना जानेगा कि वह कहाँ का है। तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। मैं यस, उसको जानता हूँ क्योंकि मैं उसकी ओर से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर उन्होंने उसे पकड़वाना चाहा, तो भी किसी ने उस पर हाथ ना डाला, क्योंकि उसका समय अब तक न आया। क्या हो रहा था? 20, यस, 21 से लेकर 30 तक क्या हुआ? क्या लग रहा है? जब लोगों ने विश्वास नहीं किया, तो यीशु ने कैसे हैंडल किया उनको? कैसे हैंडल किया? विश्वास नहीं कर रहे ना कि मैं कौन हूँ, विश्वास नहीं करते मैं, पिता ने मुझे भेजा। तो यीशु ने उस भीड़ की, उस उनकी सोच को कैसे हैंडल किया? कैसे? उनकी शिक्षाओं को, उनका विश्वास क्या था? मूसा की व्यवस्था। व्यवस्था,
व्यवस्था को माने। उनकी सोच मूसा की व्यवस्था है। तो यीशु ने किस, क्योंकि वो सबसे बड़ा कीड़ा है उनके माइंड में, कि मूसा की व्यवस्था, वो मन्ना, वो मूसा की शिक्षाएं, वो बातें। और यीशु क्या कर रहा है? यीशु व्यवस्था को तोड़ रहा है। यीशु बहुत सारी बातें जो है उनके, जो उनके माइंड में चली हुई है, उन उन वो जो वहां के जितने भी फरीसी हैं, वो विरोध करते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी शब्द को तोड़ता है। बहुत सारी शिक्षाएं जो हैं जो उनको समझ में नहीं आती, तो उसने सबसे बेसिक शिक्षा को पकड़ा। मन्ना, सबत, वो सारी बातें उसने करी। तो क्या किया यीशु ने? जब वो संसारिक सोच चल रही थी, और यीशु ने उन्हीं उनको कैसे कैसे हैंडल उन, किया? उन्हीं के लेवल के अकॉर्डिंग यीशु ने समझाया। वेरी गुड। ऐसे क्योंकि नहीं, जैसे ना हम अपना हिसाब से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बट इसमें हम ये सीखते हैं कि हमें सामने वाले को देखना है कि वो किस लेवल का है, उसी के अकॉर्डिंग हमें सिखाना है, बताना दैट्स है। वेरी, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया कहा। सब्बत के दिन की शिक्षा खतना किया जाता है। मूसा की व्यवस्था की बात करें, तुम्हारे बाप दादों ने तुमको ये सब खतने की बात हो रही है। और जब यीशु मसीह ने इन शिक्षाओं को सिखाना शुरू कर दिया, हम इसको डिटेल में जाएंगे, अभी हम खत्म नहीं किए। अब मोटा मोटी हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? क्या लिखना चाहोगे कि यीशु ने ऐसे लोगों को कैसे डील किया? ये तो मूसा की बातों को मानते बात है। संसार, देखो, अगर संसार को शिक्षा देनी है तो संसार की शिक्षाओं को जानो। यीशु ने संसारिक यानी यहूदियों की शिक्षा का मूल, जहां पर उनका जड़ है, व्यवस्था के ऊपर लेकर चला। तुम्हारा समस्या मूसा की व्यवस्था है, तुम्हारी समस्या मूसा का वो शब्द की बात है, वो वचन की बात जो बिल्कुल यहाँ पर आ गए हो। इसमें यीशु ने खतना, देखो कहाँ 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 पर उसने अटैक किया। खतना, मूसा की ओर से बाप दादाओं से चली आई है। हाँ, मन्ना, मन्ना के ऊपर बात किया। और पुराना मूसा की व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था, बहुत सारी चीजें जो उस यीशु ने इन सब चीजों। तो अभी आपको समझ में क्या आता है यहाँ पर कि ये ये- यीशु ने इन लोगों को समझाने के लिए कौन सी चीजों के ऊपर अपना फोकस किया है? जो वो समझते हैं, जो उनको समझ में आता है। अगर आदमी देखे तो वही बात बोलो जो उनकी समझ में आती है तो समझ जाएंगे, वैसे नहीं वो समझते। जो उनकी नजर में बहुत मायने रखती थी, जैसे सबत का दिन, खतना करना, ये सब चीजें। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या करा? देखो, संसारिक सोच चल रही है, संसारिक सोचने का तरीका है, संसारिक बातें हैं। वो अपने ही सिद्धांत, उन्हीं की शिक्षाएं, पुरानी शिक्षाएं, मूसा की शिक्षाएं, उनके ऊपर चले हुए हैं। पर लेकिन यीशु अपनी बात रखना चाह रहा है। क्या समझाना चाह रहा है उनको? आप पहले उनकी बात को रखा, तुम्हारी व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था, खतने की व्यवस्था, मन्ना की व्यवस्था, जो सारी बातें, मोटी मोटी ऑब्जर्वेशन ये है। कोई बात नहीं, इसको बोलते सिर्फ ऑब्जर्व करते चलो, इसको देखते चलो हो क्या रहा है यहाँ पर। ओके, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलेंगे। 31 से लेकर लिखते, लड़ा से आदमी 10 आए थे, 31 से लेकर तब, हाँ पढ़ो यहाँ से। फिर फिर भी, भी इस बार उन्होंने उसे पकड़ना चाहा तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। फिर भी भीड़ में से बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया और कहने लगे, मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएगा जो इसने दिखाए। फरीसियों ने लोगों को उसके विषय में ये बातें चुपके चुपके करते सुना, और प्रधान याजकों और फरीसियों ने उसे पकड़ने को सिपाही भेजे। इस पर यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूँ, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे
परंतु नहीं पाओगे, और जहां मैं हूँ वहां तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने आपस में कहा, ये कहाँ जाएगा कि हम इसे ना पाएंगे? क्या वे उनके पास जाएगा जो यूनानियों में से तितर बितर होकर रहते हैं, और यूनानियों को भी उपदेश देगा? ये क्या बात है कि जो उसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु ना पाओगे, और जहां मैं हूँ वहां तुम नहीं आ सकते। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पड़ते, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। 40। तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वह भविष्यद्वक्ता है। क्या लग रहा है अभी? अब क्या लग रहा है आपको, क्या चल रहा है? जब यीशु ने, यीशु, भीड़ अपनी बात कर रही है, यीशु अपनी बात कर रहा है, भीड़ एकदम से अग्रेसिव भी है, मार भी डालना चाहती है, यीशु अपनी बात रख रहा है। अब क्या हो रहा है? अब यहां से क्या देखा हमने? 30 से 40 आयत जो हमने देखी अभी, क्या क्या हुआ? भीड़ में कोई बदलाव आया? उसके कहने लगे, सच में ये भविष्यद्वक्ता है। भीड़ में कोई बदलाव आया? कुछ ने विश्वास कर लिया, कुछ लोगों ने भीड़ में विश्वास बदलाव किया। आया, कुछ लोगों ने विश्वास किया, क्योंकि हम बहुत लोगों को बताते हैं यीशु की बातें, जरूरी नहीं सभी माने। एक ना एक तो सुनता है, विश्वास करता है, एक ना एक तो ग्रहण करता है, एक ना एक के हृदय में तो प्रभु काम करता है। गुड। और क्या सीखा आपने? ऑब्जर्वेशन करो, सिर्फ ऑब्जर्वेशन में से यीशु ने कैसे काम किया। भीड़ अपनी सोच में चलती है, भीड़ का माइंडसेट अपना है, यीशु अपनी बात रखता है। पर लेकिन भीड़ में से कुछ लोगों ने विश्वास किया। जब भीड़ में से कुछ लोगों ने विश्वास किया, फिर यीशु ने क्या किया? अपनी शिक्षा का लेवल और गहरा कर दिया। थोड़ा पहले लेवल तो और बढ़ा दिया। जो प्यासा हो वो मेरे पास आए, जीवन का जल यस। दूंगा। लेवल चेंज किया। हालांकि हाँ, पहला चेंज लेवल बड़ा हाई था, वो जब उसने कहा था, मेरा मांस, मेरा लहू खाने पीने की चीज है, मेरा बदन खाने की चीज है। लोग परेशान हो गए। हम्म। एक और उसने बोला, जो प्यासा हो मेरे पास आए। अच्छा, ये शिक्षा यीशु ने कब दी? जब कुछ लोगों ने विश्वास कर किया। लिया तब ये हाँ, सुना। कुछ लोगों ने विश्वास किया, तब उन्होंने और गहरी बातें बताना शुरू किया, डीप वेरी बातें। गुड। तो क्या आपको क्या लग रहा है यहाँ पर 30 से 40 आयतों में क्या होगा? 30 से 40, तो जब फरीसियों ने उसके कुछ प्रधान लोगों ने विश्वास किया, ठीक है, और ये मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कुछ कोई ने दिखाएगा? विश्वास किया, क्या? ठीक है। अच्छा, जब विश्वास किया कुछ लोगों ने, तो यीशु ने क्या किया? और बातें और बताना शुरू किया। मैं साथ हूँ, तब मैं अपने भेजने के वाले के पास यीशु ने और गहरी बातें शुरू कर दी, और गहरी गहरी बातें बताना शुरू किया। देना शुरू कर दिया शुरू कर दिया। देखा क्या किया? कि मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूँ, तब अपने और भेजने गहरी वाले शिक्षा क्या दी उसने? जो प्यासा हो, वो मेरे पास। जो प्यासा हो, वो क्या कह रहा था वो? जो प्यासा हो मेरे पास है, मतलब पवित्र आत्मा की बात कर रहा है अभी वो। जो प्यासा हो, अब क्या 47 और 38 में क्या बोला? 37 और 38, पर्व और के अंतिम दिन। ये जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। हाँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की नदियां बह निकली। ये क्या है? जीवन की नदियां निकलेंगी, पवित्र आत्मा की बात कर रहा है, ठीक है। उसने ये वचन 39 आयत
उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। तो 40 आयत तक यीशु ने तो बहुत गहरी बातें करनी शुरू कर दी। अब क्या हुआ? तब भीड़ में से किसी ने कहा, तब भीड़ में से 40 तक तो हो गया था ना, 41 से पढ़ो। भविष्यद्वक्ता कहा ना, सचमुच यही वह भविष्यद्वक्ता है। दूसरों ने कहा ये मसीह है। ओ, किसी ने कहना शुरू कर दिया ये तो मसीह है। परंतु कुछ ने कहा, क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा? ओ, उनको एक वो आशंका हो गया, क्या गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में ये नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा, जहाँ दाऊद रहता है? अतः उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। ध्यान देना जरा, उसके कारण लोगों में फूट पड़ गई, यानी कि अभी लोगों में लोग जो हैं डिवाइडेड है, डिवाइडेड ओपिनियन। सर ये 31 आयत में ही देख रहे हैं कि जब भीड़ एक तरफ विश्वास करी तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि मसीह आएगा तो इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएगा। ये वही है, यहाँ पर आकर वो क्लियर हो गया कि जब वो कह रहे हैं कि क्या ये सचमुच वही भविष्यद्वक्ता है, तो दूसरे कह रहे हैं ये मसीह है। अब वो लोग यहाँ पर जो दिख रहा है अलग से सारा नजर आ रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसको बड़े ध्यान से पढ़िए इसको। अभी तो हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। मोटा मोटी हम क्या तस्वीर देख रहे हैं, उस तस्वीर को बनाते चलो। यही एक सिंपल तरीका है ये बाइबल स्टडी का। 10-10 आयतें ले लो, 5-5 आयतें ले लो, आप बगल में थोड़ा थोड़ा नोट्स बना लो, इसमें क्या चल रहा है, इन 10 आयतों में, इन 5 आयतों में क्या हो रहा है, फिर उन दूसरी 10 आयतों में क्या हो रहा है, फिर 10 आयतों में क्या हो रहा है। देखिए, फिर इसके बाद में हम फिर बड़ी तस्वीर बनाएंगे कि वो असल में टोटल तस्वीर क्या है। ओके, तो आइए देखते हैं आगे थोड़ा, इसके बाद में क्या होता है। हमने 40 तक देखा था। हाँ, अभी अभी आपको 41 से देखना है, 41 से। हाँ, पढ़ो आगे 45 से। हाँ, तब मसीह, तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं कही। फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते स्थापित है। निकोदिमस ने जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा। बस ठीक है, कोई बात नहीं, अब निकोदिमस को बाद में देखेंगे। अभी क्या हो गया? अभी क्या हो गया? डिवाइड हो गए, लोगों का डिवाइडेड ओपिनियन, भरमाए गए हो। डिवाइडेड ओपिनियन है। और क्या हो रहा है यहाँ पर? लोगों की चर्चा किस बात के ऊपर हो रही है? कि मसीह के गलील से आएगा जब दाऊद के वंश से आएगा। आप अनम्यूट करिए फिर बोलिए। अब जब डिवाइडेड ओपिनियन हो जाता है, फिर लोग कैसी चर्चा करने लग जाते हैं? यहाँ दो तरीके के लोगों का विश्वास चल रहा है। एक मान रहे हैं कि ये है मसीह है और यही भविष्यद्वक्ता, दूसरे कह रहे हैं कि नहीं ऐसे ये सिर्फ वही है, अभी दूसरा आने वाला है। तो दो विचारों के विश्वासी जन दिखाई दे रहे हैं। यस, इसका मतलब जब भी लोग प्रभु को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, वचन लोगों के माइंड को डिवाइड करता है। कुछ इधर के होंगे, कुछ उधर के होंगे। अगर लोग, अब फरीसियों ने क्या कहा, क्योंकि ये व्यवस्था को नहीं जानते। व्यवस्था, फरीसियों ने क्या कहा था? क्योंकि ये लोग व्यवस्था को नहीं जानते। देखो कौन सी आयत है वो, देखो जरा, कौन सी आयत थी वो? यहाँ लिखा है 49 में, परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते शापित है। हाँ, परंतु ये लोग फरीसियों में से क्या सरदारों में से किसी ने उसको नहीं विश्वास किया है? किसी ने उस पर विश्वास, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर या सिपाही लोगों ने विश्वास किया है। क्या कहा? सिपाहियों ने कहा था कि किसी मनुष्य ने कभी ऐसे बातें नहीं कही। विश्वास किया, सिपाहियों ने भी विश्वास किया। फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? तुम भी भरमाए गए हो? पर फरीसियों में से किसी ने भी इस पर विश्वास किया है? दूसरे सरदार। परंतु वो लोग क्या बोलते हैं, फरीसी लोग?
परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते शापित है। किसको शापित बोल दिया? जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग विश्वास करते हैं ये शापित लोग हैं। यानी यीशु मसीह को भी कहीं ना कहीं लपेट लिया। अब क्या सीन चल रहा है यहाँ पर? जब यीशु मसीह वचन सुना रहा है, यीशु मसीह बड़ी भेद की बातें, गहरी बातें, पवित्र आत्मा की बातें कर रहा है, यहाँ पर संसारिक सोच, फरीसी सोच, इनका इनके माइंड में क्या चल रहा है? कितना ज्यादा विरोध हो रहा है। आज भी अगर देखते हो तो आज भी तो विरोध ही है। कुछ लोग हमारे हैं, कुछ हमारे विरोधी है, कुछ विश्वास करते, कुछ नहीं करते। यस, कहीं ना कहीं विरोध बढ़ता है। जितना विश्वास, जैसे जैसे यहाँ से कहने का, जैसे विश्वास में बढ़े, विश्वास बढ़ता है वैसे विरोध भी बढ़ता है। और तो सबसे बड़ी बात विरोध भी। यहाँ पर 45 में अगर हम देख रहे हैं तो सिपाही लोग इस बात की वो बात कर रहे हैं अपने सीनियर्स के आगे, यीशु हाँ, मसीह के लिए सिपाही लोग बात कर रहे हैं। कहते हैं कि वो उन्होंने यानी सिपाहियों ने उनसे कहा, अपने लीडर से कहा तुम उसे क्यों नहीं लाए? तो लीडर्स ने उनसे पूछा, तो सिपाही लोग उत्तर दे रहे हैं किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। यानी उन सिपाहियों का भी माइंड प्रभु की ओर लग गया। भीड़ तो है ही है दो भागों की, लेकिन एक जो ओहदे वाले लोग हैं वो भी इस तरफ आ रहे उनको नहीं समझ आया। यहाँ पर अब ये दिखता है कि धर्म के उनको नहीं समझ आया। धार्मिक गुरु भी आ गए मैदान में। हाँ हाँ हाँ। धार्मिक गुरु भी मैदान में आ गए। क्या कहने लगे कि तुम कभी लोग, ऐसा कोई मनुष्य नहीं देखा जो क्योंकि ऐसी उनके बातें ही करे। अपने ऑफिसर लोग, धार्मिक गुरुओं के या सिपाही लोग, उन्होंने विश्वास करना शुरू कर दिया। अब वो लोग आ गए कि भी ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। कहते ये तो वचन को जानते नहीं है, तभी ऐसी बातें हो रही हैं। ओके, विरोध। कोई बात। तो यहाँ पर हम देखते क्या है, जैसे जैसे लोग विश्वास करना शुरू करते हैं, लोगों का विरोध बढ़ता जाता है। बहुत सारे लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। आज भी तो है लोग वो बढ़ता है। एप्लीकेशन में आज भी चलेंगे। ऐसे अभी ही। अभी 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 एप्लीकेशन मत करो, अभी तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन करो। तो 51 टू पढ़ो जो 60 तक 50 से शुरू होती। कर तो दिया नहीं कर। निकोडिमस ने जो पहले उसके पास आया था उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि वे क्या करता है दोषी ठहराती है? उन्होंने उससे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? ढूंढ और देख कि गलील से कोई भरोसा द्वारा प्रकट नहीं होने का। तब सब कोई अपने अपने घर चले गए। ओके, क्या हुआ फिर? यहाँ 50 से लेकर 53 तक भविष्य क्या बोलते हैं, जो फरीसियों में भी डिवीजन आ गई। फरीसियों के बीच में निकोदेमस है। निकोदेमस कौन है? एक ये भी फरीसी है। और वो उनसे सवाल करता है, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक सुनकर जान न ले क्या उसको दोषी ठहराती है? यहाँ पर डिवीजन कहाँ पर आई? और डिवीजन और कहाँ पर आती है? फरीसियों के बीच में, धर्म गुरुओं के बीच में। धर्म गुरु भी डिवाइड हो गए। धर्म गुरु भी डिवाइड हो गए। क्या? क्योंकि निकोदेमुस जैसे लोग भी यीशु के ऊपर विश्वास करने लगे। और वो तो व्यवस्था की बातें पूरी की ना, जो उनके कानून था कि जब तक कोई मनुष्य दोषी न ठहराया जाए उसको सजा नहीं दे सकते। उसने ये कहा उनको। बिल्कुल। तो यानी डिवाइडेड ओपिनियन है अभी कि तुम उसको दोषी कैसे लगा करते हो, तुमने क्या गलत पाया उसके अंदर, वो ढेर सारी बातें। अब इसके ऊपर चलेगा सेकंड राउंड। अभी 1 घंटा हो गया, मैं कैसे खत्म करूंगा? तो अभी बताइए मेरे को कि इसको आप घर में करोगे या मैं अगले हफ्ते करूँ? देखो यहाँ पर एक आपके लिए चार्ट है जो आप सब करते हो। मैं आपके सामने चार्ट खड़ा कर रखता हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह की 3 चीजें हमने करनी है, ठीक है? पहला है यीशु मसीह की दैव्यता। आप क्या दिखाते, फटाफट बताइए मेरे को। यीशु मसीह की दैव्यता, यीशु मसीह का नेचर, उसका डिवाइन नेचर क्या है? कैसा है उसका डिवाइन नेचर? स्टार्टिंग से पढ़िए। वो संसारिक बातें नहीं बोलता, जो बातें स्वर्ग से पिता से सुनता है वही बातें बोलता ओके,
और बताइए मेरे को यीशु का। पिता की बातें सुनते हैं, पिता की बातें फॉलो करता है, पिता का आज्ञाकारी है वो। ओके, अगर आप वो स्टार्टिंग यीशु से क्या है? करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से पहली आयत से शुरू करेंगे 7 का, तो आपको फटाफट उसकी एक लिस्ट बनती तो जाएगी। यीशु ने कहा इन बातों के साथ यीशु यानी कि अपनी शिक्षा जारी रखता है, इन बातों के बाद मतलब शिक्षाओं को जारी रखता है। वो शिक्षा, जाता है, जैसे यहाँ पर्व है, पर्व में गया, अपनी उस शिक्षा को जो डिवाइन नेचर है वो लोगों के बीच में जाके बताने की कोशिश करता है। हाँ, शिक्षा जारी रखता है, लोगों के बीच जाता है, लोगों के बीच में जाता है, मंदिर में उपदेश देने लगा यीशु। जाता है। चाहे वो अपने हिसाब से, देखो उसने समय को भी देखा। ये नहीं है कि बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, अगर देखा लोग, भीड़ है, लोग मारना चाहते हैं, तो यीशु ने क्या करा, खुलकर आ गया, मैं मार दो मेरे को नहीं, अपना भी बचाव करो। आज हमारे लिए क्या शिक्षा है इस बात के लिए? जैसे यीशु चला वैसे हमें अपना बचाव करके चलो। लोगों की भीड़ का सामना ऐसे मत करो कि वो तुमको पत्थर मारे। यहाँ लिखा है कि जब लोग उसे पकड़ना चाहते थे वो निकल जाता था। निकल जाता है। शिक्षा ये एप्लीकेशन में जाएगा अब मैं, तो आप, मैं एक दो पॉइंट में करूंगा, फिर आप एप्लीकेशन करते जाना। भीड़ से कैसे कैसे डील किया उसने, आप भीड़ को कैसे डील करोगे? आज हमें भीड़ का सामना कैसे करना है, हमें भीड़ उससे का कैसे हट जाना है। जैसे यीशु चले जाते थे वैसे सामना कैसे करना है? जहाँ भीड़ है हमें वहां रुकना ही नहीं। बताइए, एप्लीकेशन है ये। आज भीड़ का सामना कैसे करना है? क्या डट कर लड़ाई करनी है, चुपके से डंडा साइड हो, चलाना है, साइड हो पत्थरबाजी जाओ। करनी है, क्या करना यीशु भी जैसे चुपके से बाहर हो। है? इंटरेस्टिंग। आप इस ऐसे करके 3 कॉलम बनाइए और इस स्टडी को करिए। देखो 3 कॉलम को मैं ऑनलाइन वालों को भी बता दूंगा, नोट कर लीजिए इसको। पहला कॉलम है मसीह की दैवता, यीशु मसीह का दैविक नेचर, दैव डिवाइन नेचर इसको बोलेंगे, डिवाइन नेचर क्या है यीशु मसीह का। इसके अंदर यीशु का त्रिएक का सिद्धांत, यहाँ पर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का सिद्धांत कहीं आता है? यस या हाँ यीशु ने कहा मैं वही करता जो मेरा भेजने वाला कहता 37-38 आयत में क्या बोला था, 38-39 में? है। मैं वही करता हूँ। बल्कि जो प्यासा हो 16 मेरे पास में, आए। उसमें से जीवन की नदियां निकलती 7 की 16 में भी सर यही लिखा हुआ है कि यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं है परंतु मेरे भेजने वाले का है, और यदि हम्म, कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो तो वह आप पिता इस पुत्र और उपदेश के विषय पवित्र में आत्मा जाने। का सिद्धांत लिखिए, यहाँ पर जो जो आयत है यहाँ पर लिखते जाइए, और ऐसे करके आप इसको भरते जाइए, तो आपका जो समझ है एकदम से एक अलग दिशा की हो जाएगी। आप इसको जरूर भरिए, अपने आप भरिए, अपने किसी कागज में ले लीजिए, किसी कॉपी में ले लीजिए। और अगर आप चाहते हो कि आप हमारे से डिस्कस करना है और कुछ आपने पाया या और पाना चाहते हो या आपको और सीखना है, जरूर इस वीडियो हमारे यूट्यूब के अंदर मैं जो भेज रहा हूँ चैनल, इसको अपने कमेंट्स को लिखिए। अपना जो आपको क्या सीखा या क्या सीखना चाहते हो या क्या आपको नहीं समझ में आया, कुछ भी प्लीज। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइटम पे भी दबाइए। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, देखते तो हैं, व्यूअर्स तो हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते। कोई प्रार्थना का विषय है तो बताइए, हम प्रार्थना भी करेंगे आपके लिए। है। प्रभु यीशु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि प्रभु जी आप हमें रोज जीवन की रोटी देते हैं और हम खाते हैं। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। आपने हमें यह मुंह दे दिया कि तेरा वचन बोले, तेरी गवाही दे प्रभु। तो हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दिया प्रभु, और कार्य करने के लिए तो हमें तैयार कर कि हम तेरा कार्य करें प्रभु जी। और तेरा वेतन इतना फैल जाए कि दुनिया को के कोने कोने में पहुंच जाए। जब यीशु आए और देखे कि बहुत से उसके लोग हैं, हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान बोलेगी कि यीशु की मसीह है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं अपने सब भाई बहनों के लिए जो इस समय इस क्लास में आए, और जो सुनने वाले हैं जो पढ़ेंगे उनके ऊपर भी तेरी दया बनी रहे। उनको अपनी आशीष दे, और उनको प्रभु जी अपना वचन सीखने के लिए और आगे बढ़ा के तेरा वचन सीखे प्रभु जी। समय कम है प्रभु जी, फसल पक चुकी है। पता नहीं प्रभु जी फसिया कब लग जाएगा प्रभु, हम जानते हैं तो जल्दी आने वाला है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। पास्टर राजा के लिए प्रार्थना करती प्रभु, जिसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे।
उसका जो भी बुखार है उसे चंगाई दे। जैसे आपने पतरस की सास को छुआ और चंगी हो गई, प्रभु जिस भाई को तो छू और चंगा हो जाए। अपना छीटा हुआ हाथ बढ़ा, इसका बुखार, इसकी खांसी, इसका जुकाम, जो भी प्रभु यीशु जी आपके नाम से जाता रहे, सब कुछ प्रभु जी हम आपके चरणों में रखते हैं, आपके सामने रखते हैं। प्रभु से चंगाई दे दे कि तेरा दास है, तेरी सेवा करता प्रभु, इससे और सेवा करने का मौका दे प्रभु जी। चंगाई पाएगा तो तेरा कार्य करेगा प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो आज नहीं आ सके, उनके साथ भी हो प्रभु जी, उनके ऊपर तेरी दया बनी रही। प्रार्थना करते हैं तेरे दास के लिए, तो अपनी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मंजू सिस्टर के लिए प्रार्थना करती है प्रभु जी, उसको इतना बड़ा बोझ मिला चर्च के लिए, प्रभु जी प्रार्थना करने के लिए, रात को प्रार्थना सिखाने के लिए, पूरी रात बैठने के लिए, उस बहन को सेहत दी, तंदुरुस्ती दे कि ये तेरी बेटी तेरा कार्य करने पाए। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तूने इसीलिए इसको गला वापस दिया कि गला फाड़ फाड़ कर तेरी आराधना तेरी स्तुति करे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं इस समय, जबकि मेरा बेटा फ्लाइट से जा रहा बाहर, प्रभु उसके संग होना और तो सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंचाना। बेटी इस समय जबकि प्रभु जी कहीं जा रही है, रास्ते में प्रभु उसके संग भी होना, उस होटल के चारों ओर तेरे पास दूतों का पहरा हो, और प्रभु यीशु उनके साथ होना। उसके दो डॉगी हैं, उनको भी तो देखना प्रभु, तेरी महिमा तेरी स्तुति करे प्रभु जी। आज ही नहीं, कल से फिर हम दोबारा मिलते हैं, फिर से तो करो ताजा, तेरा नाम ऊंचा हो, हम बढ़ते जाएं और हम बढ़ते जाएं, क्योंकि ये सब कुछ मानते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन एंड आमीन। आमीन। प्रभु आप आमीन सबको आमीन। बहुत आशीष दे।